नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक पत्नी का फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। किशोर जी को किसी गंभीर बीमारी के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। 15 दिन में ही 2 लाख से ऊपर रुपए खर्च हो गए थे। किशोर जी को 4 बेटे थे। इतना खर्चा देखकर किशोर जी के चारों बेटे घबरा गए। वह अपनी माँ से बोले, माँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने पिताजी को घर ले जाओ और उनकी सेवा करो। उनके शरीर में अब दवा असर नहीं कर रही है। अपने बेटों की बात सुनकर किशोर जी की पत्नी सुमित्रा जी बोली, बेटा, डॉक्टर ने मुझे तो कहा है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। यह सुनकर बड़ा बेटा बोला, माँ, यह प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ झूठा दिलासा देकर लोगों को लूटा जाता है। तब उनकी माँ सुमित्रा जी फिर बोली, बेटा, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम्हारे पापा के शरीर में कोई दवा असर नहीं कर रही है, और अब कह रहे हो कि झूठा दिलासा देकर हमें लूटा जा रहा है। अभी तक तो तुम लोगों की जेब से 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ और तुम अभी से घबरा गए। तब उनका दूसरे नंबर का बेटा बोला, माँ, अब पापा का शरीर खत्म हो चुका है, बेवजह उनमें पैसे बहाने से कोई लाभ नहीं है। तब सुमित्रा जी बोली, बेटा, जब मैं तुम्हारे पापा को यहाँ लाई थी तब उन्हें जरा भी होश नहीं था, मगर अब तो वो थोड़ा बहुत खाना भी खाने लगे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ही उनका शुगर नॉर्मल होगा वो तुरंत उनका ऑपरेशन कर देंगे। माँ की बात सुनकर चारों बेटे चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर सुमित्रा जी बोली, तुम लोगों में से जो यहाँ रुकना चाहे वह रुक सकते हैं, और जो जाना चाहता है वह चले जाए। मैं अपने पति को तभी यहाँ से घर ले जाऊंगी जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब उनके बेटों के पास रुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। वह वहीं अस्पताल में रुक गए। किशोर जी रिटायर्ड सरकारी शिक्षक थे। अपनी कमाई से उन्होंने शहर में 4 जगह जमीन खरीदी थी। उन जमीनों पर उनके चारों बेटों ने मकान बना लिए थे और अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहते थे। किशोर जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी दोनों अकेले गांव में रहते थे। उनके बेटे बहुत कम गांव आते थे। किशोर जी के पेंशन से उनकी तथा उनकी पत्नी का गुजारा हो जाता था। किंतु किशोर जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी को अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए बहुत तरसना पड़ता था, क्योंकि उनके बेटे बहू बहुत चिरौरी करने के बाद अपने बच्चों के साथ गांव आते थे, फिर बहुत जल्दी ही चले भी जाते थे। मगर पति के अचानक बीमार पड़ने से सुमित्रा जी घबरा गई और उन्हें आज अपने बेटों की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए वह अपने पति को शहर लेकर आई थी अपने बेटों के पास। परंतु उनके बेटे कह रहे थे कि पिता का शरीर अब मिट्टी हो गया है, लेकिन सुमित्रा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी उनके पति सांस ले रहे थे, उनसे थोड़ी बहुत बात भी कर रहे थे। 50 साल से ऊपर का साथ था उन दोनों का। हर पल वह पति का साया बनकर उनके साथ रहती थी। अब इस मुश्किल घड़ी में वह कैसे संतोष कर लेती कि पति का शरीर अब बीत चुका है, लेकिन बीपी, शुगर और हार्ट पेशेंट होने के कारण किशोर जी का शरीर अब जर्जर हो चुका था। उनके बेटों के सोच के अनुसार उन पर खर्चा करना अब उन्हें बेवकूफ़ी लग रहा था, क्योंकि उनके बेटे सोच रहे थे कि अगर माँ ने सारी जामा पूंजी पापा के ऊपर खर्च कर दी तो फिर उनका क्या होगा। उनके अनुसार जो उनकी पत्नी कह रही थी वही सही कह रही थी। किशोर जी की एक शादीशुदा बेटी भी थी। वह भी अपने पापा को देखने बराबर हॉस्पिटल आती रहती थी, परंतु वह भी अपने जेब से कुछ खर्चा नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन और अस्पताल में रहने के बाद किशोर जी का शुगर और बीपी नॉर्मल हो गया। फिर डॉक्टर ने उनके हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, मगर इस प्रक्रिया में 5 लाख रुपये खर्च हो गए।
मगर इन पैसों की व्यवस्था उनके बेटों को करनी पड़ी। पैसे खर्च करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वह शहर में जिस जमीन में घर बनाकर रहते थे वह जमीन आज भी सुमित्रा जी के नाम पर था। सुमित्रा जी अपने बेटों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि या तो अपने पापा के बीमारी में पैसे खर्च करो, वरना मेरा वह जमीन खाली कर दो। आज सुमित्रा जी एक माँ नहीं, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी बनकर सोच रही थी। जब किशोर जी थोड़े ठीक हुए तो सुमित्रा जी उन्हें लेकर गांव वापस आ गई। उनके चारों बेटे अच्छा खासा कमा रहे थे, मगर जेब से 1-1 लाख रुपए खर्च हो गए तो उन्हें बहुत दर्द हुआ। अपनी माँ का यह व्यवहार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस कारण अब उन चारों ने गांव आना बिल्कुल बंद कर दिया। यह सब देखकर सुमित्रा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उनके पति अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वह दिन रात उनकी सेवा में लगी हुई थी। एक दिन किशोर जी सुमित्रा जी से बोले, तुम मुझे शहर ले चल, मुझे कुछ दिन अपने पोते पोतियों के साथ रहना है। एक बार तो तुम मुझे यम द्वार से वापस खींच लाई हो, मगर इस जर्जर शरीर का अब कोई भरोसा नहीं है कि कब जवाब दे दे। सुमित्रा जी ने अपने चारों बेटों को खबर दिया कि वह कुछ दिन के लिए गांव आ जाएं। उनके पिता अपने अंतिम समय में अपने पोते पोतियों के साथ रहना चाहते हैं, मगर उनका एक भी बेटा गांव नहीं आया। फिर एक रात अचानक किशोर जी को फिर से दिल का दौरा पड़ा। सुमित्रा जी अपने बेटों को फोन पर फोन करती रहीं, मगर उनका एक भी बेटा समय पर नहीं पहुंच पाया। परिणाम यह हुआ कि किशोर जी अस्पताल पहुंचने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। पति के निधन के बाद सुमित्रा जी टूट गईं। वह करीब 1 साल तक अकेली गांव में रही। फिर एक दिन उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके बेटे पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। माँ के मरने के 12 दिन बाद जब वह शहर पहुँचे तो चारों को एक नोटिस मिला कि वह अपना घर जल्दी खाली कर दें, क्योंकि वह चारों जमीन सुमित्रा जी के नाम पर था। मरने से पहले सुमित्रा जी ने अपने जमीन को अनाथालय को दान कर दिया था। मजबूरन उनके बेटों को अपने घर खाली करने पड़े। अब वे चारों बेघर थे। दोस्तों, एक औरत माँ बनने से पहले एक पत्नी होती है, और एक पत्नी अपने पति को दर्द देने वाले को कभी माफ़ नहीं करती है, चाहे वह उनके खुद के बच्चे ही क्यों न हो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।